चलो दोस्त जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में आपका स्वागत है और शिक्षा सेतु पर आपको आज क्लास 10th का बहुत प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। देखो, आपको 10th का जो क्लास होता है या 10th का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा अजीब टाइप होता है। आप लोग सोचते होंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कहने के लिए सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है, सृष्टि होता है। लेकिन इसमें आपको एक दो नहीं, पांच पांच बुक पढ़ने होते हैं। 5 बुक में से आपका एक बुक है आपको राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। और यह पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको, दो सब्जेक्टिव यानी कि 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव की संख्या की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कम से कम इससे आपको 20 के करीब, 18-20 के करीब इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर अगर क्लियर करना है राजनीतिक शास्त्र का, तो मात्र 30 क्वेश्चन जो 2 दिन में आप याद कर सकते हो। 30 क्वेश्चन याद करना है। तो वही लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन 10th के लिए, सामाजिक विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं इसका 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। और मैं मित्र एक चीज और ध्यान रखना, सबका पीडीएफ नोट्स आपके लिए कोर्स लेके आए मात्र 199 का है। मात्र 199 का, जिसमें ऑल सब्जेक्ट है। साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है। ऑल सब्जेक्ट मात्र 199 का है। अगर उसे लेते हो तो आराम से 450 प्लस कर सकते हो। और ये मात्र एकदम कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी है, कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी। ठीक है ना? तो बिल्कुल ला सकते हो मेरे दोस्त। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना। और ये क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? भाई आप ही बताइए, क्या शिक्षा का अभाव जो है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए, आपसे जो क्वेश्चन कहा गया। एक मिनट मेरे दोस्त, एक बच्चा पेमेंट कर रहा है नोट्स के लिए, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि वो बच्चा जब पेमेंट करता है तो हड़बड़ा जाता है, उसको क्या पता कि क्लास चल रहा है और क्लास में ही पेमेंट किया है वो। चलो, तो मैं आपको बता दूं, क्या शिक्षा का अभाव है लोकतंत्र के लिए चुनौती? मतलब समझिए, क्वेश्चन पहले समझो। देखो, अगर आप अशिक्षित व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा का नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर वो नेता बनेगा तो कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर भी करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, कुछ बोल बोल देगा बक। जैसे राहुल है, देखो राहुल पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको मतलब कल्चर का ज्ञान नहीं है। जो कैसे मतलब हमारे कल्चर में ढलना, अब तो थोड़ा ज्ञान हो गया, पहले उनको कुछ नहीं था। उनको लाल मिर्ची पैदा करते थे, कहते कि हम लाल मिर्ची का खेती करेंगे। अरे भाई, लाल मिर्ची नहीं होता, पहले हरा मिर्ची का खेती होता है, फिर लाल मिर्ची बनता है। तो लाल मिर्ची का ही खेती कर रहे थे। मतलब उनको कल्चर का ज्ञान नहीं था। तो वही जब अशिक्षित व्यक्ति होता है, ऐसे पढ़ा लिखा में बात करें, सबसे पढ़ा लिखा तो केजरीवाल है, आईएएस है। लेकिन कुछ कुछ मामले में वो भी मतलब भ्रष्ट, देखो नेता सब भ्रष्ट होता है, लेकिन पढ़ा लिखा न पढ़ा लिखा फर्क होता है। और कम पढ़ा भी लिखा रहे लेकिन अपना कल्चर में रहे ना, तो अच्छा नेता कहलाता है। वही कहा गया, अगर शिक्षा का अभाव, जो अभाव मतलब कमी, शिक्षा का कमी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल चुनौती है। एक लागू करना, एक कानून बना देना चाहिए कि अगर ग्रेजुएशन नहीं किया वो काम एथी नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे घर में देखते हैं मुखिया उखिया रहता है, पढ़े में साइन करने का लूर नहीं, यार मुखिया बन जाता है। लो भाई, पैसा का कमाल है। और ये क्वेश्चन 2020, 21, 18, 17 के एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखिए, तो देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग लोग ना तो अपने अधिकार को, जान पाते हैं, और ना अपने कर्तव्य को जान पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते। अब देखिए, जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा? वह बस सिंपल एक काम करेगा, वो बस देखेगा कि व्यक्ति कैसा है। वो नहीं देखेगा व्यक्ति मतलब पैसा दे रखा है कि नहीं, बस वो झूठ मूठ पढ़ा देगा, उसको वोट दे देगा जाकर। लेकिन वो नहीं देखेगा कि आगे काम कौन करेगा, हमारे देश के हित, हमारे परिवार, हमारे हमारे समाज के हित में कौन कौन करेगा। नहीं, बस देखेगा जात पात है, वोट दे दो। तो शिक्षा का भाव यही कहलाता है। ना अपने कर्तव्य को देखता है, ना अपने काम को देखता है,
ना अपने अधिकार को देखता है और वोट जाकर किसी न किसी व्यक्ति को दे देता है। ये शिक्षा का अभाव की वजह से, और कोई बंदा जीत जाता है, जो आतंकवादी हो, जो गुंडा मवाली हो, उसको वोट मिल जाता है और जीत जाता है। ठीक है? और वह जाकर आगे चलकर ना कोई काम कर पाता है, ना समाज का कल्याण कर पाता है, ना देश का कल्याण, ना हमारे गाँव का कल्याण, और हमारे मतलब हमारे समाज का कल्याण नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमारे शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बनी है अभी भी। समझ गए? तो ये कहता है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र का बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा, शिक्षा के अभाव में लोग ना तो अपने अधिकार को जान पाते हैं और ना अपने कर्तव्य को जान पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या करता है, स्वरूप अपने मताधिकार, जो वोट जो होता है, वोट मताधिकार सही प्रयोग नहीं, मताधिकार का मतलब वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाते, वो किसी व्यक्ति को गिरा देते हैं, ठीक है ना? सही प्रयोग नहीं कर पाते और गलत उम्मीदवारों को मत देने दे देते हैं, और सही प्रयोग ना कर और गलत उम्मीदवार जो होता है, जो वोट में खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है, उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। बात सही है। अगर अच्छा चुनाव नहीं करोगे, बकलोल तकलोल के प्रधानमंत्री अगर बन गया, अभी सोचो, तो लुटवा देगा बिहार में वाला। आज मोदी जी है, देखते हो मोदी जी क्या करते हैं? सब दुनिया का देश डरता है भारत से, सिर्फ मोदी जी की वजह से। और हमारे केकड़ा से कौन है, हमारे टकलू राम कौन है? टकलू राम, उसको क्या बोलते हैं, अमित शाह। अमित शाह दोनों बहुत खतरनाक है, ठीक है? दोनों राम लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण बहुत खतरनाक है दोनों। अगर दोनों मिल गया ना तो सब डरा गए, पाली रहे दोनों, आगे लो देख ले। एगो शेर है तो एगो सावा शेर है, कम नहीं है दोनों, ठीक है ना? इसलिए डरता है। तो सही उम्मीदवार को चुना जाए, जिससे हमारा देश, हमारा कल्याण, हमारे भविष्य आगे बढ़े, ठीक है ना? तो वही कहता है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को नहीं जान पाते, परिणाम स्वरूप गलत उम्मीदवारों को मत देकर मत दे देते हैं, और गलत व्यक्ति जब जीतता है, उम्मीदवार को मत देते हैं, जिससे लोकतंत्र प्रभाव में पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गुप्त मतदान क्या है? देखो अभी जितना मतदान होता है, जितना वोट, मतदान मतलब वोट देना, गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान मतलब उसमें अपना अधिकार होता है, आप सिंगल जाओगे और अपना वोट अपने माध्यम से गिराओगे, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है? आप अपना मर्जी किसी को दे सकते हो, ठीक है ना? तो याद रखना गुप्त मतदान क्या है। गुप्त मतदान, मतदान की वह प्रक्रिया जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि व्यक्ति विशेष ने किस उम्मीदवार के पक्ष या पार्टी पक्ष के अपना मत दिया है, मतलब मतदान किया है। मतलब देखो गुप्त मतदान का मतलब क्या है? गुप्त मतदान, मतदान की वह प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति विशेष, मतलब जो व्यक्ति वोट दे रहा है, वो उस व्यक्ति का वोट किस व्यक्ति को दिया है और किस उम्मीदवार या किस पार्टी को दिया है, दूसरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता है। आप बताओगे तो ही जानेगा, अन्यथा नहीं जानता है, ठीक है? क्योंकि उसमें कोई किसी को पता नहीं कि वोट, हाँ, सबको बोलता है कि हाँ आप ही को दिए हैं, आप ही को दिए हैं बस, लेकिन देता किसी को एक ही को है, सबको बोलेगा हाँ आपको दिए हैं, आपको दिए, अब भाई देगा किसी एक को। तो ये बात है, गुप्त मतदान, मतदान की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि व्यक्ति विशेष ने किस उम्मीदवार या किस पार्टी को मतदान किया है, ठीक है? आगे चलिए। और ये क्वेश्चन 2016, 20, 21, 22 के एग्जाम में पूछा गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त सब पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा 400, पूरे सामाजिक विज्ञान का 400 ऑब्जेक्टिव, 100 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पूरे सामाजिक विज्ञान का, 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे सामाजिक विज्ञान का, और इतना पढ़ने के बाद 85% कोई नहीं छीनेगा। और केवल सामाजिक नहीं, साइंस भी होगा, ठीक है? मैथ भी होगा, संस्कृत भी होगा, हिंदी भी होगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। मात्र 199 का है, और लेने का प्रयास कीजिएगा, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। और पूरे आपको एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा, जहां से पूरे एग्जाम तक आपको हेल्प मिलेगा। एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के बाहर भी रहोगे, वहां तक हम आपको हेल्प करते हैं, पूरे बच्चे को। तो प्लीज आप लोग लेने का प्रयास करो और पूरे एग्जाम तक हेल्प लेना। चलिए, संघ सरकार का अर्थ बताइए। संघ सरकार का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है कि संघ सरकार का अर्थ क्या होता है। चलिए, जब सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से हो कि केंद्र सरकार और उससे अधिक अधीन आने वाले राज्य सरकार हो। मतलब देखो, संघ सरकार क्या मतलब समझिए।
संघ सरकार का मतलब एक पहले केंद्र सरकार, एक देश बनता है, देश में केंद्र सरकार होता है और उसमें बहुत सारा राज्य होता है। जैसे हमारा भारत है इस तरह से, शायद गलती ही बन गया है भारत का नक्शा, थोड़ा सा ये और होता है ऐसे। चलिए, और ये भी थोड़ा सा और सीधा होता है इस तरह से शायद, ये मिला जुला के मतलब समझ सकते हो, इतना भी ये बड़ा नहीं है, इस टाइप का है। चलिए, मिला जुला के मान लेते भारत है। तो भारत, तो भारत एक है देश, एक देश, इसके अधीन बहुत सारा राज्य सरकार है, बहुत सारा छोटा छोटा राज्य है, और राज्य के अंतर्गत बहुत सारा जिला है, और जिला के अंतर्गत बहुत सारा प्रखंड है, प्रखंड के अंदर बहुत सारा गांव है। मतलब ये एक आपको बांट दिया गया है, ठीक है ना। वही बात है, जब सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से की गई हो, या हो कि एक केंद्र सरकार हो, एक केंद्र सरकार हो, सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से की जाती है कि एक केंद्र सरकार हो और उसके अधीन अनेक राज्य सरकार हो। मतलब सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से की जाए कि एक केंद्र सरकार हो और उसके अधीन बहुत सारे राज्य सरकार हो, ठीक है ना, राज्य सरकार हो, राज्य सरकार हो, तब उसे संघ राज्य कहा जाता है, संघ राज्य कहा जाता है। संघ राज्य में सर्वोच्चम शिक्षा, सर्वोत्तम शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, बिल्कुल सही बात है। और संघ राज्य में सर्वोत्तम जो शक्ति होता है, सबसे बड़ा शक्ति केंद्र के पास होता है, क्योंकि कोई भी मामला में केंद्र ही भागीदारी लेता है। चाहे फंड पास करने की बात हो, चाहे बजट करने के पास हो, सब कुछ केंद्र के पास होता है। चाहे किसी देश से डील करना हो, चाहे कोई भी काम, राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सरकार के पास सिर्फ अपने राज्य का कल्याण करने के लिए हो पाता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार के पास होता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश संघ राज्य के उदाहरण है। भारत भी हमारा संघ राज्य का उदाहरण है, क्योंकि भारत में ऐसा ही है, अमेरिका भी इसी तरह से होता है, ठीक है ना। भारत अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, और संविधान द्वारा सत्ता का बंटवारा केंद्र सूचित राज्य सूची और आप पे समवर्ती सूची में किया गया है। समझ रहे हैं ना, पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर समवर्ती सूची, मतलब फिर अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं संघ राज्य या संघ सरकार कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन 2014 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया। राजनीतिक दल क्या है, समझना मेरे दोस्त, राजनीतिक दल होता क्या है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो यहाँ पे संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं। मतलब देखना, राजनीतिक दल क्या है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ठीक है, बहुत सारा पार्टी है। उसके बाद हमारा लोजपा है, जो चिराग पासवान का है। उसके बाद आप है, जो हमारे जीतन मांझी का है। उसके बाद बहुत सारा अपना अपना एक पार्टी है। उसके बाद हमारा नीतीशवा का है, कौन, नीतीश चाचा के, पलटू राम का कथी है, पलटू राम का कथी है, जदयू है, ठीक है। उसके बाद हमारे साइकिल छापती है, कुछ है, मतलब बहुत सारा पार्टी, अपना अपना एक पार्टी है, बनेले हैं, ठीक है। तो ये कहता है, राजनीतिक दल ऐसे लोग का समूह है जो संगठित होकर, मतलब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। अपना अपना दल एक समूह बनाता है, जैसे बीजेपी में बहुत सारा नेता शामिल है, कांग्रेस में बहुत सारा नेता शामिल है, आरजेडी में बहुत नेता शामिल है, इस तरह सबका शामिल है। तो ये कहा, और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भाई ये कहता हपिया थोड़ी लेना है, जो वोट देगा उसे ना, सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना सिद्धांत और अपना उद्देश्य होता है। बस ये है, अपना अपना एक सिद्धांत होता है। जैसे कि बहुत सारा जब अपना अपना राजनीतिक दल लड़ने जाते हैं तो अपना अपना सिद्धांत, जैसे सब बुरा कहता है कि हम रोजगार दे देंगे। और एक और चीज, राहुल गांधी इस बार कहते हैं हम जीतेंगे तो सबको 1,000 रुपया देंगे, हर महीना 1,000 रुपया अकाउंट में सीधे, 1,000 अकाउंट में जाएगा सीधे, 1,000 अकाउंट। बस एक ही उनके पास मुद्दा और उद्देश्य था कि सब महिलाओं को 1,000 रुपया देना, उनका एक उद्देश्य था। और मोदी जी क्या करते थे कि जितना काम बचा हुआ है सबका, एयरपोर्ट से लेकर ये बनवा दिया जाएगा, चाहे रोजगार दिया जाएगा, उनका एक उद्देश्य था, ठीक है ना। और देखो, जो उद्देश्य जो इस बार आया था आपके सामने, जो आपके नजर में है, वही ना बोलेंगे हम, ठीक है ना। हम कोई पार्टी से नहीं है, ठीक है ना, हम पार्टी से है। तो हम किस पार्टी से, शिक्षा पार्टी से,
क्या पार्टी से? शिक्षा पार्टी। और आप लोग के सपोर्ट से यहाँ है शिक्षा पार्टी से हम, सीधा समझ लो। ठीक है ना? तो प्रत्येक राजनीतिक दलों का अपना सिद्धांत और अपना उद्देश्य होता है। ठीक है ना? राजनीतिक दल देश के लिए नीति और कानून बनाता है। बात सही है। राजनीतिक दल अपने देश के लिए नीति और कानून बनाता है। जब कानून बनता है, चाहे कोई नीति बनता है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बनाता है। देखो, ऐसा नहीं हो कि पक्ष और विपक्ष ना हो, क्योंकि भाई जब देश का बात आता है, तो देश के बात आता है, जो विपक्ष में बैठा है वो भी देश के कल्याण के लिए ही बैठा है, और जब विपक्ष में बैठा है वो भी देश के कल्याण के लिए बैठा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब पक्ष वाला जो सरकार है, ऐसा नहीं कि बीजेपी अगर पाकिस्तान पर हमला कर देगा, पाकिस्तान अगर हमला हमारे यहाँ देश पर कर दे और बीजेपी जब पाकिस्तान पर हमला करेगा तो विपक्ष में बैठा उसको विरोध करेगा, नहीं, उसको सपोर्ट करेगा भाई। वो भी तो देश का कल्याण, जब वो जीतता तो वो देश का कल्याण नहीं करता, क्योंकि भाई कहता कि जाओ जाओ उड़ा दो देश को, नहीं, वो भी देश के कल्याण के लिए। देखो, जब देश के अंदर जो भी हो, देश के अंदर भले अपने आप में लड़े, जो भी करना है करो, लेकिन जब देश की अगर विदेश में बात आए, तो अपना एक साथ मिल जाता है, सब अपना एक साथ मिल जाता है। कहीं अपने देश के कल्याण की बात है, भले हम नहीं जीते हैं, लेकिन हम देश के लिए अगर जीते तो हम देश के लिए काम करते हैं, इसलिए वो अपने साथ मिल जाता है। वही कहता है, राजनीतिक दल देश के नीति और कानून बनाते हैं और क्या करते हैं, और नीति को जनता के सामने रखकर बहुमत प्राप्त करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं, और जनता के सामने इसको रखा जाता है कि यह कानून देश के लिए सही है कि नहीं। अगर सही है तो लागू करो, नहीं तो छोड़ दो। बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना? अगर आपने कानून बनाया सही, जैसे कि नीतीश कुमार कानून क्या बनाए, बिहार में दारू बंद रहेगा, बिहार में दारू बंद रहेगा। लोगों ने इसे सपोर्ट किया तो दारू बंद हो गया, महिलाओं ने इसे खूब जमकर सपोर्ट किया, दारू बंद हो गया। जिस दिन लोगों विरोध करेंगे उस दिन दारू चालू हो जाएगा। तो अपना अपना एक कानून होता है। लेकिन नीतीश चाचा के एक इसमें माइंड था, बहुत माइंडिंग आदमी है। वो जिस तरह जीतने वाला हो तो उसी पक्ष में जाता है, पता नहीं क्यों, जिधर जीतने वाला उसी पक्ष में घुस जाता है। ठीक है? और दारू बंद इसलिए किया था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसको पता चल गया नीतीश कुमार को कि हम प्रधानमंत्री लायक है नहीं अभी। बात सही है, तजुर्बा बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री लायक अभी बहुत बड़ा आदमी है। अमित शाह बैठल है, योगी जी बैठल है, मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं। उसका तो कांग्रेस में तो बहुत सारा है, कांग्रेस में तो बहुत है। सबसे पहला तो राहुल गांधी है, ठीक है, उसके बाद है अखिलेश है, बहुत बड़ा बड़ा है पार्टी इसमें। ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखो, और जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, इसको जरूरत नहीं कि हम जो लाइन बाय लाइन लिखना है, आप पहले इसको समझना है, अपने से लिखने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करता है। भाई देखो, गठबंधन की सरकार आपने सुना होगा, बिहार में नीतीश कुमार बार बार पलटी मारता है, पता होगा। नीतीश कुमार क्या करता है, बार बार पलटी राम, उसको पलटू राम नामे है, पलटू राम। पलटू राम मतलब कभी इसको कभी उसको, उसको कहते हैं बेवफा आशिक, बेवफा आशिक है वो। ठीक है ना? मतलब कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, मतलब वो किसी एक का आज तक नहीं है। मतलब कब पलट जाएगा डरे बना रहता है कि कब पलट के किससे भाग जाएगा। ये लड़कियां लोग क्या करती है, कभी इसको बॉयफ्रेंड बनाएगी, कभी उसको बनाएगी, कभी उसको बनाएगी, कभी उसको, मतलब कोई ठीक है नहीं रहता है। उसी तरह से नीतीश कुमार करता है। तो देखो, लोकतंत्र में क्या है, गठबंधन की सरकार बनता है। जैसे अभी भी बिहार में गठबंधन का ही सरकार है। गठबंधन की सरकार मतलब होता है जब दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बनाता है। जैसे कि अभी हमारे सरकार जो बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, ये जदयू और बीजेपी मिलाकर बना है। इसमें जदयू का हाथ है, जदयू मतलब समझ रहे हैं, जो नीतीश कुमार का पार्टी है, और बीजेपी जो हमारे मोदी जी का पार्टी है। ठीक है ना? दोनों का मिलाकर सरकार बना। अब दोनों काम अगर कोई काम करने गया, जिससे कि हो सकता है, अब कहेंगे जैसे नीतीश कुमार कहेंगे कि हमको मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट है हमारा बनना चाहिए, हमारा एयरपोर्ट बनो, लेकिन मोदी जी कह देंगे नहीं, नहीं, मतलब उसमें पक्ष लगा देंगे, तो इस पर हो जाएगा बहसा बहसी कि क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों पार्टी है। तो जैसे ही अगर मोदी थोड़ा कहेंगे ना, तो ये कहेगा नहीं बनना चाहिए, तो इसमें झगड़ा झंझट हो जाएगा, जिससे अगर हो सकता है सरकार तक गिर जाता है। जिससे इससे पहले हुआ, जिससे कि उप मुख्यमंत्री थे हमारे, नाइन्थ फेल कौन है नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर भी लेकिन क्या करो, लोग कहता हम भी कह रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप लोग ऐसे वो करते हो। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव क्या है, उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना? उप सीएम थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इसमें क्या होता था कि उप मुख्यमंत्री का ज्यादा चलता था, मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार जो काम करते थे,
वो काम ना करके जो तेजस्वी यादव कहते थे वो काम करवाते थे जबरदस्ती। इस वजह से नीतीश कुमार क्या कहते पारा बदल दिए, क्योंकि उनको अपने आप पर दबाव हो रहा था। ये ना होता है, चुनौती क्यों है भाई, लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब देखो दोनों पक्ष अलग अलग है, और जब सिंगल सरकार रहता है तो अपना मन से काम होता है, जनता के हित के लिए काम होता है। और जब कोई 2-3 आदमी का सरकार रहता है तो सबसे पूछना पड़ता है, उसमें से एक ना कह दिया तो फिर काम नहीं होगा। बात अगर काम करेंगे तो एक आदमी नाराज हो जाएगा, नाराज होगा तो हो सकता है पार्टी से भाग जाए, है ना? तो वही कहा, गठबंधन की सरकार लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल अच्छा से कर सकता है। ये क्वेश्चन 18-22 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखो, जब अनेक दल आपस में चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, जैसे अभी भी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसमें बीजेपी है, जदयू है, आप है, वो 3-4 मिलकर बनाया है, अकेला नहीं है। क्योंकि मोदी जी का अकेला बीजेपी लगभग उतना सीट नहीं ला पाया था जितने सरकार बना पाए। फिर भी उसमें जदयू है, आप है, मतलब नीतीश कुमार का है, उसके बाद है हमारे क्या है चिराग पासवान का है, उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं, एक दो और है, जेपी नड्डा शायद है, जेपी नड्डा नहीं, पवन कल्याण का है जो साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, और 3-4 को और, मतलब बहुत सारे हैं, केरला का है। उस प्रकार से बहुत सारा पार्टी मिलाकर पीएम बने हैं। उसमें से अगर एक दो घटेगा तो घट गएंगे तो पीएम खत्म, है ना? वही बात है, जब अनेक दल आपस में चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, तब गठबंधन का राजनीतिक प्रारंभ होता है। तब गठबंधन की राजनीतिक प्रारंभ होता है। गठबंधन की राजनीतिक में क्या होता है, गठबंधन के राजनीतिक में गठबंधन में शामिल दल अपने अपने निजी हितों के पूर्व निजी निजी हितों हितों की वहां पे पूर्व के लिए सरकार पर क्या करता है, सरकार पर दबाव डालता है। जैसे देखो, अभी हमारे जब पास हुआ तो बिहार के लिए 26,000 करोड़, कितने, 26,000 करोड़ पास हुए। कितने हजार करोड़, 26,000 करोड़ पास हुए बिहार के विकास के लिए। ये किसका, अब बताओ, अब नीतीश नीतीश जी कहते हैं कि बिहार को हमको विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। फिर समझो, जब नीतीश कुमार गए थे जब नीतीश कुमार गए थे पार्लियामेंट, दिल्ली गए थे, तो वहां पे एक मांग रखे मोदी जी से कि हमको बिहार को चाहिए विशेष राज्य की दर्जा, क्योंकि हमारा भी सहयोग पीएम में है, क्योंकि मेरा भी लगभग उनका है 14 को, मतलब 14 या 15 को उनका भी संसद है उसमें। तो याद रखना, उन्होंने कहा विशेष राज्य को दर्जा चाहिए, तो विशेष राज्य का दर्जा न देकर 26,000 करोड़ धरा दिए कि जा भाई विकास करो बिहार का। तो भाई अगर अगर 26,000 करोड़ नहीं देते, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देते, तो नीतीश कुमार का आता गुस्सा और पार्टी से छिटक जाते, है ना? यही तो करते, छिटक जाते, फिर सरकार गिर जाता। जब सरकार गिर जाता तो भाई जन्मे करते क्या होता। वही बात है, तो आपको उनका मानना पड़ेगा बात, अगर नहीं मानोगे तो सरकार गिराने का धमकी देंगे, है ना? तो वही बात है, जो गठबंधन में शामिल क्या करता है, शामिल दल अपने निजी हित के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए कि पूर्व के लिए सरकार पर क्या करता है, दबाव डालता है और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करता है। अगर हमारा मांग को नहीं मानिएगा तो हम सरकार गिरा देंगे, हम पार्टी पलट देंगे, हम भाई आपसे हट जाएंगे, हम दूसरे पार्टी में चल जाएंगे। तो इससे डर बन जाता है। तो मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं और समय समय पर क्या करते हैं, सरकार को अलग होने का, हम बोले ना, अलग होकर सरकार गिराने की धमकी देते हैं। बार बार वो कहेंगे कि हम अलग हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगा आपका, हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, दूसरा सरकार बन जाएगा, ठीक है ना? सरकार गिराने का धमकी भी देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सरकार क्या होता है, स्थिर हो जाती है, जिससे सरकार भी क्या होते हैं, अवस्थिर या स्थिर हो जाती है। वो भी बस बेचारा क्या करेगा, सरकार में अगर रहना है, सत्ता में रहना है तो काम मानना पड़ेगा। और सरकार को बचाने के लिए राजनीतिक दल दलों के कभी-कभी गलत भी निर्णय भी ले पाते हैं। देखो, इससे दबाव में पड़ जाते हैं और क्या कहते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं कभी-कभी। याद रखना, राजनीतिक दल आपको, गठबंधन की सरकार है, राजनीतिक दल का सबसे बड़ा प्रभाव भी डालता है। इसलिए कभी भी किसी को जिताइए तो सिंगल जिताइए, जिसमें कोई राजनीतिक दल ना होना चाहिए। मेरे मित्र, ध्यान रखना इसमें एक चीज कि आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, क्योंकि बड़ा लेक्चर होने से आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, छोटा छोटा रहता है तो आपको पढ़ पाते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। शिक्षा सेतु क्लास 10 के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जल्दी से, ठीक है ना मेरे दोस्त? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।